वफाओं के शहर में झूठे वादों की भीड़ है, अपना कहकर भी कोई वादा निभाता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। ये दो लाइन जो हमने आपको सुनाया, ये गुलजार साहब का लिखा हुआ है और ये शायरी जो है आज रोहतास जिले और सासाराम विधानसभा के लोगों पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आपने चुनाव के टाइम में देखा था कि जब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी आरएलएम के टिकट पर मैदान में उतरी थी, तब सासाराम के लोगों के दिल में बड़ा आस जग गया था कि ये जब यहाँ से जीतेंगी तो जीत कर मंत्री बनेगी और फिर हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लोग वहां दुगना विकास का सपना देख रहे थे। लेकिन एक बार फिर से सासाराम के लोगों से झूठा वादा, झूठी उम्मीद और झूठे सपने दिखाने का काम किया गया है। जिस तरह बाकी चुनाव में होता है, इस चुनाव में भी वही देखने को मिल रहा है। जब आरएलएम की कैंडिडेट मैदान में उतरी थी, तब लोगों ने बहुमत देना शुरू कर दिया था कि भाई ये हमारे पास आई हैं, बड़ा उम्मीद से आई हैं, तो हम इन्हें जिताएंगे। और लोग खुद भी उम्मीद कर रहे थे कि जब ये जीत के जाएंगी तो उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ बिहार सरकार से बहुत बढ़िया है, वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो जरूर मंत्री बनेंगे। और लोग ये कहना भी शुरू कर दिए थे कि स्नेहलता जरूर मंत्री बनेंगी और क्षेत्र का विकास करेंगी। लेकिन यहाँ पर दाव पेच बिल्कुल उलट गया। नाम तो यही चल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ही मंत्री बनेंगी, लेकिन रातों रात पता नहीं क्या हुआ कि सुबह ये खबर आया कि स्नेहलता नहीं बल्कि उनके बेटा दीपक प्रकाश कुशवाहा मंत्री बनेंगे। दीपक कुशवाहा जब मंत्री पद का शपथ लेने के लिए घर से निकल रहे थे, तब मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि आपको कैसा लग रहा है, आप मंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। दीपक प्रकाश कुशवाहा कहते हैं कि हमें बड़े जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, और ये लाइन बोलते हुए वो अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं और पटना के गांधी मैदान पहुंचते हैं मंत्री पद का शपथ लेने। देखिए, बीजेपी के लोग हमेशा राजद के ऊपर ये कटाक्ष करते हैं कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तो क्या आज ये परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा? पहले सांसद के चुनाव हारने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, फिर बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट लेते हैं और 1 सीट अपनी पत्नी को दे देते हैं। वहां से उनकी पत्नी विधायक बन जाती है और विधायक बनने के बाद पत्नी को मंत्री बनाना था, तो पत्नी के बदले बेटा को मंत्री बना दिए और मंत्री बनते ही अब वो एमएलसी भी बनेंगे। अब अगली बारी किसकी है, आप समझ रहे हैं? तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या यहां पर परिवार को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है? विपक्षों पर या फिर किसी भी व्यक्ति पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बार खुद पर भी नजर डालनी चाहिए कि हम किस ओर बह रहे हैं। रोहतास जिला के तमाम वो बड़े लोग, वो बड़े नेता जो आरएलएम के पार्टी के समर्थन थे, स्नेहलता को जिताने में अपना अहम भूमिका दिए, उन लोगों की भी आस आज टूटती हुई नजर आ रही है कि जिसे मंत्री बनना था वो मंत्री ना बन के अब वापस अपने घर चला जाएगा, क्योंकि बाकी का काम कौन करेगा आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। हालांकि दीपक प्रकाश कुशवाहा की बात करें तो उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ, वो अपने पिता की पार्टी आरएलएम में काम जरूर किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएम के खाते में 6 सीट दिया गया, जिसमें से उनके 5 सीट निकल गए, यानी कि 5 विधायक बन गए। आरएलएम एक छोटी पार्टी जिसके खाते में 6 सीट आई, वो बिहार सरकार में अपनी इतनी बढ़िया पकड़ रखते हैं कि बेटा को मंत्री बनाने में उन्हें तनिक भी दिक्कत नहीं हुआ। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद बिहार विधानसभा सीट शेयरिंग के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने ये डील पहले ही कर लिया होगा कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जितना मन उतना सीट दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त मान लीजिए कि जब मेरी बीबी जीत जाएगी, विधायक बन जाएंगे, तो मेरे बेटा को बस मंत्री बना दीजिएगा। इसीलिए शायद बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दल भी चुप्पी साध के बैठे, इस पर कुछ भी नाराजगी नहीं जताई और चुपचाप उपेंद्र कुशवाहा के बेटा मंत्री पद का शपथ ले लिए। अब हम बात कर लेते हैं रोहतास जिले के बारे में। रोहतास जिले में 7 विधानसभा है, जिसमें से 6 सीट जो है वो एनडीए के खाते में गई। हालांकि बहुत लोगों का नाम जो है वो पटना में चल रहा था कि इन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा, इन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन सभी नामों की चर्चा जो है वो ठप रह गई। चर्चा सिर्फ चर्चा ही बन के रह गया और एक भी व्यक्ति मंत्री नहीं बने। मंत्री बना कोई और, जिसकी ना तो उम्मीद थी, ना नाम सुनने को आया था और ना कभी बातों बातों में भी ये बात रखा गया कि मंत्री हमारी बीबी नहीं, हमारे बेटे बनेंगे। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि लोग जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितना संकल्प लिया है, कितना सोच रखा है और कितना जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरे। देखिए, जनता बहुत समझदार है।
जनता को अभी भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मंत्री कौन बना। जनता को मतलब इस बात से है कि आप हमारा विकास कीजिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी लोगों ने सिर्फ यही आशंका लगाया था कि ये मंत्री बनेंगी तो हमारे क्षेत्र का डबल विकास होगा। विधायक का तो होगा ही, मंत्री का भी होगा। अगर मंत्री पद से कोई भी योजना आएगी तो उसे काम कराने में बड़ा आसानी होगी, और यह आशंका सासाराम विधानसभा के लोगों के मन में चल रहा था। लेकिन अब सब धराशायी हो गया, मंत्री कोई और बन गया। लेकिन फिर भी काम तो होना चाहिए, क्योंकि मंत्री कोई भी बना हो, जनता काम ढूंढती है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जो अपने पूरे परिवार को लेकर सासाराम में एक बहुत बढ़िया खेल खेले और बहुत बढ़िया पद भी पा लिए, तो अब सासाराम में वो कितना विकास करते हैं। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।